हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं केपीआईटी के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जिन भी लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर आईसीआईसीआई बैंक है या फिर जिन भी लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर केपीआईटी कंपनी हमें लिस्टेड आपको देखने को मिल रही है, पोर्टफोलियो के अंदर अवेलेबल आपको देखने को मिल रही है, उन शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें वीडियो दोस्तों देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात की तो आज के दिन बैंक के अंदर भी हमें फॉल देखने को मिला। मार्केट के अंदर तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉल हमें देखने को मिला। और अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो आज के दिन सबसे ज़्यादा इंपैक्ट है, फिर पिछले 4 से 5 दिनों से बैंक निफ्टी के अंदर लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अगर इंडाइसेस के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिले, बैंक सेक्टर के अंदर करेक्शन अगर आपको देखने को मिले, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जितने भी बैंक्स हमें होंगे उनके हर एक बैंक के अंदर हमें आपको करेक्शन ही करेक्शन देखने को मिल जाएगा। वैसे ही आईसीआईसीआई बैंक की अगर देखोगे तो पिछले 5 दिनों से हमें आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ऑलमोस्ट 6% से ज़्यादा हमें करेक्शन देखने को मिला, यानी कि अप्रॉक्स 7% की गिरावट हमें आईसीआईसीआई बैंक के अंदर पिछले 5 दिनों से हमें देखने को मिल चुकी है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट बैंक्स के अंदर निवेश करना चाहते हो तो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के अंदर निवेश कर सकते हो और सेकंड आईसीआईसीआई बैंक के अंदर दोस्तों निवेश कर सकते हो। दोनों बैंक्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छी खासी फंडामेंटली हमें स्ट्रांग आपको देखने को मिल रही है। बेसिकली आईसीआईसीआई का बैंक अगर पिछले मैक्सिमम का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो 21,000% का शेयर होल्डर्स को अभी तक हमें रिटर्न देखने को मिल चुके। कंसिस्टेंटली आईसीआईसीआई बैंक के अंदर चार्ट पैटर्न के अंदर लगातार आपको दोस्तों ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। मार्केट कैप 6 लाख करोड़ के आसपास हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक एक लार्ज कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है। तो आईसीआईसीआई बैंक रिगार्डिंग एक बहुत ज़्यादा अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो अभी हम आ चुके एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ आज दिन हमें आईसीआईसीआई बैंक के अंदर करेक्शन देखने को मिला। 848 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो आपको पता होगा अगले महीने हर एक कंपनी के हर एक सेक्टर के हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट्स आपको देखने को मिलने वाले, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलने वाले। तो आईसीआईसीआई बैंक का हमें क्वार्टर 2 का रिजल्ट कब देखने को मिलने वाले, उसी को कंपनी ने या डिस्प्ले हमें करते हुए देखने को मिला है। आप यहाँ देख सकते हो 22 अक्टूबर 2022 ये जो डेट है आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप अपने डायरी के ऊपर दोस्तों लिख सकते हो, जिसके चलते अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कंपनी का जो भी हमें क्वार्टर 2 का आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो एक पॉइंट नोट कीजिएगा, अगर आप डायरी के ऊपर नोट कर सकते हो अच्छी खासी बेसिस के ऊपर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। यानी कि ये आपने डायरी के ऊपर दोस्तों नोट करना कि आईसीआईसीआई का आपको जो रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाला है 22 अक्टूबर के दिन आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के अंदर निवेश करना चाहते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह, उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक बहुत शानदार तरीके से बैंक हमें परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो आपको जो गिरावट हमें आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जो देखने को मिल रहा है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर दोस्तों देखने को मिलने वाली है, तो वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर पैनिक लेवल और गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। लंबे समय के लिए अच्छी खासी बैंक सेक्टर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको करते हुए देखने को मिल सकती है। अभी हम लोग बात करेंगे केपीआईटी के बारे में। बेसिकली केपीआईटी की अगर बात की जाए तो आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। एक सर्विस प्रोवाइडर हमें कंपनी आपको देखने को मिल रही है, अच्छी खासी बेसिस के ऊपर सर्विसेज एक कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। लेकिन फिर भी एक आईटी सेक्टर से कंपनी हमें आपको देखने को मिल रही है, बिजनेस रन करते हुए देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में अगर आप केपीआईटी का दोस्तों अगर आप यह परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 17% की जंप हमें केपीआईटी के अंदर देखने को मिल चुकी। कोई भी आईटी सेक्टर वाली कंपनीज देखेगा, हर एक आईटी सेक्टर वाली कंपनीज के अंदर पिछले 1 सालों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने से गिरावट, पिछले 1 महीने में भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन केपीआईटी के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट तेजी हमें लगातार आपको देखने को मिल रही है, जिसका मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 17,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। तो केपीआईटी ने पिछले 5 सालों में भी एक अच्छी खासी बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिला है। पिछले 5 सालों में 500% का रिटर्न हमें कंपनी ने शेयर होल्डर्स को देते हुए देखने को मिला, यानी कि साल में कंपनी के अंदर आपको 100% का रिटर्न हमें देखने को मिल चुके हैं। यानी कि कंपनी फंडामेंटल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हर एक पैरामीटर के अंदर जंप तो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कंपनी हमें शेयर होल्डर्स को भी अच्छी खासी बेसिस के ऊपर बेनिफिट्स भी हमें लगातार देते हुए आपको देखने को मिल रही है। तो बेसिकली अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर, जो कि कंपनी के लिए अच्छी खासी बेसिस के ऊपर पॉजिटिव हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। केपीआईटी टेक सीईओ किशोर पाटिल, बेसिकली केपीआईटी के जो सीईओ हमें देखने को मिल रहे किशोर पाटिल, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिला है।
that the company acquisition of 4 companies of Germany Technica Group can lead to addition of at least 10% incremental revenues in the year एंडिंग मार्च 2024। बेसिकली हमें 4 कंपनीज का एक साथ आपको एक्विजिशन करते हुए देखने को मिलने वाला है केपीआईटी, जिसके चलते दोस्तों आने वाले फ्यूचर में इनके रेवेन्यूज के अंदर भी शानदार तरीके से जंप आपको देखने को मिल जाएगी। अब एक ग्रेट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कंपनी अगर एक्विजिशन करती है तो कंपनी को कैसे किस तरह से हमें बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे कि ये केपीआईटी है, ये केपीआईटी एक बहुत बड़ी कंपनी है, सही बात है, और ये बहुत सारे छोटी कंपनीज आपको निकल के आ रही, 4 कंपनीज देखेगा। ओके, ये 4 कंपनीज आपको देखने को मिल रही है। तो केपीआईटी क्या करने वाले हैं, इन चारों कंपनीज को हमें बाइंग करने वाले 100%। तो जिसके चलते अभी जो कंपनीज जो हमें बिजनेस जो करती देखने को मिल रही, जो भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही या फिर जो भी कंपनी हमें नेट प्रॉफिट जनरेट करती देखने को मिल रही, वो एग्जीक्यूट होने के बाद या फिर एक्विजिशन कंप्लीट होने के बाद वो रेवेन्यूज एज वेल एज नेट प्रॉफिट हमें केपीआईटी के ही अंदर दोस्तों कैलकुलेट हमें होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो इसके चलते कंपनी को कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर हमें बेनिफिट देखने को नहीं मिलने वाला। इसके तो चलते दोस्तों आपको लंबे समय के लिए हमें बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। अब हम आ चुके म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के ऊपर, बाइंग के ऊपर। यहाँ मैं आपके साथ अगस्त 2022 का डेटा दोस्तों शेयर करना चाहूँगा। बहुत शानदार तरीके से म्यूचुअल फंड्स के लगातार हमें होल्डिंग बाइंग की तरफ से हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। सबसे पहले बड़ौदा बैंक की अगर बात की तो यहाँ अगर आप देखोगे उनका एक म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 1700 करोड़ की बाइंग हमें केपीआईटी के अंदर करते हुए देखने को मिला है। फिर नेक्स्ट अगर आप दोस्तों फंड देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी ऑलमोस्ट 400 करोड़ की बाइंग हमें करते हुए दोस्तों देखने को मिला है। एल&टी लार्ज एंड मिड कैप फंड की अगर देखोगे तो 1600 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली हमें बाइंग करते हुए देखने को मिला है। फिर निप्पॉन की अगर बात की जाए 21,000 करोड़ की बाइंग हमें निप्पॉन ने केपीआईटी के अंदर करते हुए देखने को मिला। एक्सिस बैंक की अगर बात की जाए उनका एक फंड है 10,400 करोड़ की बाइंग। फिर एक्सिस की 1300 करोड़ की बाइंग, आदित्य बिरला की ऑलमोस्ट 5,500 करोड़ की बाइंग हमें देखने को मिल रही है। तो म्यूचुअल फंड्स की भी केपीआईटी के अंदर लगातार बाइंग हमें इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में जरूर दोस्तों कुछ बड़ा आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप केपीआईटी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, इसके अंदर बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा। कंपनी के मार्जिन के अंदर भी हमें कोई इश्यू आपको देखने को नहीं मिला। एज वेल एज कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या फिर ईयर ईयर बेसिस कंपनी का अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत शानदार तरीके से केपीआईटी ने हमें परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। और उसी के चलते केपीआईटी के अंदर हमें तेजी लगातार आपको देखने को मिल रही है। तो बीओडी करके यानी कि बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। 1680 इस कंपनी का प्राइसिंग है। पिछले एक सालों में कंपनी का अगर रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 130% का शेयर होल्डर्स को रिटर्न देखने को मिल चुका है, जिसका मार्केट कैप 772 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो कंपनी है एक तो हमें माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी 1:10 यानी कि क्या, अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे। और अगर आपके पास इस कंपनी के 1000 शेयर होंगे तो 1000 के बदले 10,000 शेयर आपको देखने को मिलने वाला है। और इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें निखिल एडिटिव्स लिमिटेड। इसी कंपनी के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो बेसिकली निखिल एडिटिव्स की अगर बात की तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे तो 47,000% का शेयर होल्डर्स को रिटर्न दोस्तों देखने को मिल चुके। 1997 से स्टॉक मार्केट के अंदर हमें लिस्टेड देखने को मिल रही है। जब से लिस्टेड तब से एक 47,000% का शेयर होल्डर्स को रिटर्न देखने को मिल चुके। इतना पॉइंट नोट कीजिएगा। तो ये जो कंपनी है निखिल, ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, बेसिकली केमिकल सेक्टर से ये कंपनी हमें बिलोंग करती है देखने को मिल रही है। केमिकल सेक्टर के अंदर कंपनी का हमें बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के अंदर भी दोस्तों आपको जो स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट मत करना, स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।